हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि हमारे भगवान जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम जानेंगे अगहन के मास में अमावस्या तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है। तो चलिए इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि अगहन मास में पड़ने वाली अमावस्या तिथि कब है। और अभी तक आप सभी हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहले यही जानेंगे कि 2024 में अमावस्या कब पड़ रही है। तो 2024 में मित्रों अमावस्या तिथि जो है वो कुछ लोग 30 तारीख को मना रहे हैं और कुछ लोग 1 दिसंबर को और कुछ लोग 30 नवंबर को। तो हमें उदया तिथि के अनुसार 1 दिसंबर को हमें जैसे व्रत रखना है, स्नान दान करना है तो ये 1 दिसंबर को किया जाएगा। और ये रविवार पड़ रहा है, 1 दिसंबर रविवार। तो शनिवार को जैसे पीपल पूजा होती है और ये दीपक वगैरह जलाया जाता है तो ये हम 30 तारीख को ही कर लेंगे। जैसे 30 तारीख को शनिवार को सब लोग पीपल की पूजा करते हैं तो इसके अनुसार हम शाम को पीपल में हम दीपक जलाएंगे और सुबह में जैसे स्नान करते हैं तो हम जल वगैरह चढ़ा देंगे पीपल में। रविवार को एकादशी हो, अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, रविवार को कभी नहीं जल चढ़ाया जाता है। इसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अमावस्या हो या एकादशी हो या पूर्णिमा हो, पीपल में, तुलसी जी में हमें जल बिल्कुल नहीं चढ़ाना चाहिए। इसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो अब की बार अमावस्या जो है ये संडे को ही पड़ रही है, रविवार को। तो हमें जल नहीं चढ़ाना चाहिए पीपल में, ना ही तुलसी में। दीपक जलाना है, हाँ आप दूर से दीपक जला दीजिए और तुलसी जी में भी हम दूर से दीपक जलाते हैं। और अमावस्या के दिन मित्रों बहुत बड़ी महिमा बताई गई है तुलसी दान की। तुलसी मैया को आप किसी को दान करते हैं तो बहुत बड़ा आपको पुण्य फल मिलता है। और तुलसी जी में और पीपल में दीपक जलाने से हमारे पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। तो हमें ये छोटे छोटे उपाय सभी को करने चाहिए। कहते हैं कि हम कई लोगों से सुने हर घर में ज़्यादातर पितृदोष होता है। तो ये तुलसी जी में और पीपल में दीपक जलाने से हमारे पितृ देवता जो होते हैं प्रसन्न हो जाते हैं। और घर में जहाँ हम जल भर कर रखते हैं पीने वाला, वहाँ पर भी हमें दक्षिण की तरफ मुँह करके दीपक जलाने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और घर में धन धान्य की बरकत होती है। और ये जो दीपक हम जलाएंगे ये सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है मित्रों, ना कि घी का, ना तिल के तेल का, ये नहीं, सरसों के तेल का दक्षिण में मुख करके हमें जल जहाँ हम पीने वाला रखते हैं या आप कोई भी जल हो आपके घर में जहाँ रखा जाता है वहाँ पर आप जलाकर दीपक रख दें। ये होती है अमावस्या के दिन की ये सब करने का उपाय। ये हमें ज़रूर करने चाहिए, छोटे छोटे उपाय। ढेर लोग इससे कहते हैं हमारे घर में नहीं होता है, ये अपना पर्दा साफ करना चाहते हैं, सोचते हैं हमें करना ना पड़े। ये सब करने से हमारे घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है मित्रों। जिस घर में पितृ प्रसन्न होते हैं उस घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। तो हमें ज़रूर करना चाहिए। और जो अमावस्या तिथि आती है मित्रों ये तो हर माह में आती है। तो जैसे मौनी अमावस्या हो गई और सोमवती अमावस्या, तो ये अपने आप में सबसे बड़ी अमावस्या मानी जाती है। और जैसे ये रविवार को पड़ गई, ये भी अमावस्या तिथि, जो अमावस्या तिथि होती है ये पितरों के निमित्त होती है। तो इसमें शुभ एवं मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, जैसे कि मुंडन, शादी, विवाह, गृह प्रवेश, ये सब कार्य नहीं किए जाते हैं। तो हमें ये पितरों के निमित्त होते हैं। तो हमें ये चाहिए कि जैसे अब अमावस्या तिथि है तो हमें इस दिन दान उपदान जरूर करना चाहिए। और घर में खीर वगैरह अच्छे अच्छे पकवान बनाने चाहिए, घर में महकाने चाहिए, गमकाने चाहिए। और अपने
जैसे पितरों को याद करके, घर में कुछ लोग हैं घर में पितरों का विग्रह रखते हैं, फोटो रख कर वहाँ पर भोग लगाते हैं, वहाँ पर नहीं लगाना चाहिए। उनको माला चढ़ाइए और दीपक जला दीजिए, लेकिन भोग जो है उनको, जैसे आपके आस पड़ोस में गैया मैया हैं, पशु पक्षी हैं, चिड़िया हैं, कुत्ता है, तो उन्हें हमें जो भोजन हम बनाएं पहले उन्हें डाल देना चाहिए अपने पितरों को याद करके। घर में भोग नहीं लगाया जाता है, घर में भोग लगाने से पितृ देवता खाते थोड़ी ना। वो जैसे कि कौवा हैं, चिड़िया हैं, कुत्ता हैं, तो कहते हैं कि जब खा लेते हैं तो कहते हैं ये हमारे पितृ के निमित्त हमें याद करके पशु पक्षी को डालना चाहिए। और इस दिन हमें हो सके तो ब्राह्मण जिवाना चाहिए घर में। ब्राह्मण को बुलाइए अपने घर में और उनको अच्छे से विधि विधान पूर्वक भोजन अच्छे से बनाइए और उन्हें पवाइए और उन्हें दान दक्षिणा देकर ही विदा करना चाहिए। अमावस्या के दिन कहते हैं कि खाली हाथ हमें नहीं भेजना चाहिए, और जो भी हमारी पूजा पाठ में कमी बेसी रह जाती है वो दक्षिणा से हमारी पूजा पूर्ण होती है, तो हमें ज़रूर करना चाहिए इस दिन। और जो है मित्रों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये तिथि कब से प्रारंभ हो रही है अमावस्या की और कब समाप्त हो रही है, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है। तो ये अमावस्या तिथि जो है 30 नवंबर को 10:29 पर प्रारंभ हो रही है और 1 दिसंबर दिन रविवार को 11:50 पर समाप्त हो रही है। और स्नान दान का जो शुभ मुहूर्त है ये है 4:30 से 5:30 तक हमें इस समय स्नान करना चाहिए। स्नान करके हम अच्छे से भगवान जी की पूजा करें, और इस दिन पीपल की पूजा तो हमें करनी नहीं है इसलिए कि रविवार पड़ रहा है, नहीं तो पीपल की पूजा भी करते हैं, कच्चा सूत्र भी बांधते हैं, परिक्रमा भी लगाते हैं। तो हमें जैसे अब की रविवार पड़ रहा है तो हमें ये नहीं करना है। पीपल में हमें दूर से दीपक जला देना है, लेकिन हमें जल वगैरह नहीं चढ़ाना है। तो हम सुबह भोर में जल्दी उठें। अमावस्या के दिन वैसे तो हमें घर में सभी को सुबह जल्दी उठना चाहिए और सबसे पहले हम देहली पर जल गिराएं। जल गिराने का बहुत विशेष महत्व होता है मित्रों, तो हमें ज़रूर जल गिराना चाहिए। और कहते हैं इस दिन जैसे आपके घर में टूटे फूटे डिब्बे झाड़ू वगैरह रहती है तो इसे हमें घर से ज़रूर निकालना चाहिए बाहर, और या तो एक किनारे रख दीजिए अपने घर से। घर में कहते हैं जैसे आप खाली चीज़ डिब्बे वगैरह टूटे फूटे सामान रखते हैं तो नहीं रखना चाहिए। अमावस्या के दिन, अमावस्या का दिन ऐसा होता है कि इस दिन हमें घर की साफ़ सफाई ज़रूर करनी चाहिए, खूब करना चाहिए करके, और अपने घर में अच्छे से स्नान ध्यान करके दान उपदान ज़रूर करें। इस दिन दीपक का बहुत बड़ा महत्व है। आप तुलसी जी में दीपक जलाएं और घर के में जहाँ आप जल रखते हैं वहाँ पर दक्षिण मुखी सरसों के तेल का दीपक जलाएं, और पीपल में दीपक जलाएं दूर से, और भगवान जी का जहाँ आप पूजन करते हैं घर के मंदिर में वहाँ पर दीपक जलाएं। और इस दिन हमें जितना से जितना हो सके वस्त्र दान करें, अन्न दान करें और पैसे का दान करें। इस दिन हमें दान पुण्य जरूर करना चाहिए। इस दान पुण्य करने से हमारे घर में कई गुना बढ़कर पुण्य फल मिलता है, और पितृ जो होते हैं हमारे प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होकर वो मन वांछित फल प्रदान करते हैं अपने घर परिवार में। और ये है मित्रों कि एक गलती नहीं करनी चाहिए। कभी कहते हैं कि ये हमारे कई कोटि जो पुण्य होता है वो क्षीण हो जाता है, तो सबसे पहले ये जान लें कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो हमें अमावस्या हो या कोई भी आप व्रत रखते हैं तो उसमें हमें जिस दिन हम व्रत रखते हैं उस दिन हमें बाल नहीं धोने चाहिए, बिल्कुल नहीं धोने चाहिए। इसलिए कि कहते हैं कई गुना जो कहते हैं कोटि कोटि प्रणाम, तो ये कई गुना कोटि ये हमारा जो पुण्य होता है ये क्षीण हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो हमें एक दिन पहले ही बाल वगैरह धो लेने चाहिए। हमें अमावस्या के दिन कभी नहीं बाल धोने चाहिए। तो जैसे शनिवार पड़ रहा है तो आपको शुक्रवार को बाल धुल लेना है, शुक्रवार को बाल धुल लें, और उस दिन हमें सादे पानी से स्नान करना चाहिए। यदि आपके घर आस पड़ोस में नदी तालाब है, सरोवर है,
तो अति उत्तम है आप उसमें जाकर स्नान करें। यदि नहीं है तो आप जो घर के जल से स्नान करें उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालकर, गंगा जल मिश्रित जल से आप स्नान करें। स्नान करके अच्छे से वस्त्र धारण करके जल तर्पण करें अपने पितरों के निमित्त। जल में दूध हो गया, काला तिल हो गया, पुष्प हो गया, कुसा हो गया, ये सारी चीज़ें लेकर हमें अपने पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए। अमावस्या तिथि पितरों की होती है, पितरों के निमित्त तो हमें उस दिन तर्पण करना चाहिए। पितरों के निमित्त दीपक जलाना चाहिए, पितरों के निमित्त हमें दान पुण्य करना चाहिए। ये सब महिमा होती है अमावस्या की, तो हमें अमावस्या के दिन इसी प्रकार से करना है। तो आज की वीडियो मित्रों यहीं तक है। यदि आप सभी को थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्यारा सा कमेंट लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्रीमन नारायण भगवान की जय हो।